एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की सेठानी थी। सेठानी जी खाने पीने की बहुत शौकीन थी और चटोरी भी थी। सेठ जी बड़े कंजूस थे, लेकिन सेठानी जी बड़ी चंट थीं। जब सेठ जी घर में होते तो वो कम खाती और सेठ जी के बाहर चले जाने के बाद तो वो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाया करती। एक दिन सेठ जी के मन में शंका हुई। सेठ जी ने सोचा, मैं इतना सारा सामान घर में लाता रहता हूँ, पर वो इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है। पता तो लगाना पड़ेगा, कहीं सेठानी ही तो नहीं खा जाती। एक दिन सेठ जी ने सेठानी जी से कहा, 5-6 दिन के लिए मुझे दूसरे गांव जाना है, मेरे लिए रास्ते का खाना तैयार कर दो। ये सुनकर सेठानी जी खुश हो गईं और झटपट खाना तैयार कर दिया और सेठ जी को विदा किया। सेठ जी सारा दिन अपने एक दोस्त के घर में रहे। शाम को जब सेठानी जी मंदिर में गईं तो सेठ जी चुपचाप घर में घुस गए और घर की एक बड़ी सी कोठी में छिपकर बैठ गए। रात हुई तो सेठानी की खुशी का ठिकाना न था। सेठानी ने सोचा, अच्छा ही हुआ, अब 5-6 दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाकर पेट भर कर खाती रहूँगी। रात को अपने पास सोने के लिए सेठानी जी पड़ोस की एक लड़की को बुला लाईं। लड़की का नाम था गायत्री। भोजन करने के बाद दोनों सो गईं। आधी रात बीतने पर सेठानी जी जागीं। उन्होंने गायत्री से पूछा, गायत्री गायत्री रात कितनी? गायत्री बोली, माँ अभी तो आधी रात हुई है। सेठानी जी ने कहा, मुझको तो भूख लगी है। उधर उस कोने में गन्ने के 7 टुकड़े पड़े हैं, उन्हें ले आओ, हम दोनों खा लें। बाद में सेठानी ने और गायत्री ने जी भर कर गन्ने खाए और फिर दोनों सो गईं। अंदर बैठे बैठे सेठ जी कोठी के छेद से सब कुछ देखते रहे। उन्होंने सोचा, अरे ये तो बहुत दुष्ट मालूम होती है। पर जब 2 बजे तो सेठानी जी जागीं और उन्होंने गायत्री से पूछा, गायत्री गायत्री रात कितनी? गायत्री बोली, माँ अभी दूसरा पहर हुआ है। सेठानी जी ने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, तुम 6-7 मठरी बना लो, आराम से खा लेंगे। कोठी में बैठे सेठ जी मन ही मन बड़बड़ाए, अरे ये तो कमाल की शैतान लगती है। गायत्री ने मठरी बनाई, दोनों ने मठरियाँ खाईं और फिर सो गईं। जैसे ही 4 बजे सेठानी जी फिर जागीं और बोलीं, गायत्री गायत्री रात कितनी? गायत्री बोली, माँ अभी तो सवेरा होने में थोड़ी देर है। सेठानी जी ने कहा, बेटा मुझे तो बहुत भूख लगी है, थोड़ा हलवा बना लो। गायत्री ने थोड़ा हलवा बनाया, हलवे में खूब घी डाला, फिर दोनों ने हलवा खाया और दोनों सो गईं। कोठी में बैठे बैठे सेठ जी दांत पीसने लगे। फिर ज्यों ही 6 बजे सेठानी उठ बैठीं और बोलीं, गायत्री गायत्री रात कितनी? गायत्री ने कहा, माँ बस अब सवेरा होने को है। सेठानी जी बोलीं, मैं तो भूखी हूँ, तुम थोड़ी खील भून लो। दोनों ने खील खाई। कोठी में बैठे बैठे सेठ जी ने मन ही मन कहा, सवेरा होते ही मैं सेठानी जी को देख लूँगा। गायत्री अपने घर चली गई और सेठानी जी पानी भरने गईं। इसी बीच सेठ जी कोठी में से बाहर निकले और गांव में गए। थोड़ी देर बाद हाथ में गठरी लेकर घर लौटे। सेठ जी को देखकर सेठानी जी सहम गईं। क्यों लौट आए? सेठ जी ने कहा, रास्ते में अपशगुन हुआ, इसलिए वापस आ गया। सेठानी जी ने पूछा, ऐसा कौन सा अपशगुन हुआ? सेठ ने कहा, एक बड़ा सा सांप रास्ता काट कर निकल गया।
सेठानी जी ने कहा, हाय राम, सांप कितना बड़ा था? सेठ जी बोले, पूछती हो कि कितना बड़ा था? सुनो, वो तो गन्ने के 7 टुकड़े के बराबर था। सेठानी जी ने पूछा, लेकिन उसका फन कितना बड़ा था? सेठ जी ने कहा, फन तो इतना बड़ा था जितनी 7 मठरियाँ होती हैं। सेठानी जी ने पूछा, वो सांप चल कैसे रहा था? सेठ जी ने कहा, बताऊं? जिस तरह हलवे में घी चलता है। सेठानी जी ने फिर पूछा, क्या वो सांप उड़ता भी था? सेठ जी ने कहा, हाँ, जिस तरह तवे में खील उड़ती है उसी तरह सांप भी उड़ रहा था। सेठानी जी को शंका हुई। उन्हें लगा कि सचमुच सेठ जी सारी बातें जान चुके हैं। उसी दिन से सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और सेठानी जी ने अपना चटोरापन छोड़ दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।